खुद चरित्र दागदार हो वो इस प्रकार की बातें ना करे। क्यों हो रहे हैं? झारखंड के नौजवानों को हक और अधिकार दिलाने वाला था। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी के वहां भी श्रद्धा की इसी तरह अभी झारखंड के नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन के बाहर भी खूब हंगामे हुए। यहाँ विपक्ष जो थी वो सदन के बाहर हंगामा की, लेकिन सदन के अंदर भी हंगामा खूब हुआ। इस वक्त पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव बात करेंगे, इनसे हम पूरी बातों को समझेंगे। सर, सदन के अंदर आज जो कुछ भी हुआ इस पे आप आपने देखा होगा कि एक विषय, इस राज्य का महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड के नौजवानों के हित से जुड़ा हुआ है, वो गंभीर विषय पर चर्चा होनी थी। लेकिन कल दुर्भाग्य से इस राज्य के जो सांसद हैं, गोड्डा के सांसद, उन्होंने इस झारखंड के मुखिया जो 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रति आपत्तिजनक शब्द, वो भी लोकसभा में इस प्रकार से खुलेआम वक्तव्य दिया। हम सबों ने कहा कि वो अमर्यादित व्यवहार के प्रति हम सबों को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। जिसके खुद चरित्र दागदार हो वो इस प्रकार की बातें ना करे। क्यों हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने पर्सनल अटैक किया है। जज को तसी होना चाहिए, उसके कोई उपाय नहीं है। अटैक होने का मतलब है हम भी जवाब पर्सनल अटैक नहीं, हमने पर्सनल नहीं दिया है, वो तो यूनिवर्सल है। चरित्र पे नहीं, हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, वो तो यूनिवर्सल है कि उन्होंने जिस प्रकार के रिलेशन बनाए हैं, जिस प्रकार के उनके रिश्ते हैं, पूरी दुनिया को पता है। उसका हमने केवल जिक्र किया है और हमने कहा कि इस विधानसभा में उनके प्रति निंदा प्रस्ताव आनी चाहिए और यह संदेश लोकसभा के स्पीकर तक पहुंचना चाहिए। सदन चलती है तो लोगों की उम्मीद होती है, राज्य की तमाम जनता उम्मीद करती है, लेकिन सदन के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो नहीं होकर कुछ और होती है। नहीं, ये भी आपने देखा होगा कि सदन में खुद मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने भी कि भाई यह विषय लाया है कि भाई झारखंड की जो नियोजन नीति निरस्त हुई है, नए सिरे से फिर से एक बार विचार होना चाहिए। और उसी का एक पहल है कि आज राजभवन तमाम विधायकों का, तमाम पार्टियों का जाना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहिष्कार कर रही है। लेकिन छात्रों का जो उम्र सीमा है वो नहीं रुकता है, लेकिन ये किसी रास्ते को होकर ही यहाँ तक पहुँचता है या फिर कोर्ट तक पहुँचता है ना। तो कैबिनेट में जब पारित होता है तो मंत्री भी विसंगतियाँ वहाँ क्यों नहीं? देखिए, ये आप इसे विसंगति नहीं कह सकते। यही चीज दूसरे राज्यों में कैसे कोर्ट में हो जाता है? यही दूसरे राज्यों में देखिए, कुछ न कुछ चीजें अब कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी में नहीं कर सकता और न करने लायक हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वह निर्णय झारखंड के हितकारी था, झारखंड के नौजवानों को हक और अधिकार दिलाने वाला था। दुर्भाग्य से वह निरस्त हुआ है। सरकार उसके लिए नए रास्ते ढूंढ रही है। जल्दी ही झारखंड के नौजवानों का हित सधेगा, उन्हें सेवाओं में हक और अधिकार मिलेगा। आप यहाँ से उम्मीद दे रहे हैं छात्र? न, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूरी सरकार की उम्मीद है और सरकार बिल्कुल उसके लिए कृत संकल्प है। कि डेमोग्राफी बदलती डेमोग्राफी पे क्या? न, हमें नहीं लगता ये केवल राजनीति के मेरे फायदे के लिए लोग इस तरह की चीजों को परोसता है। संथाल में बेटियां सुरक्षित हैं इन दिनों? देखिए, केवल संताल की बात आप मत कीजिए। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का, झारखंड के विधायक है इसलिए मैं संथाल। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी के शासक के अधीन ही वहाँ के तमाम पुलिस है। वहाँ भी श्रद्धा की इसी तरह झारखंड के कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए ये चीजें, यह जो प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति का बाढ़ आया है। इस पर कैसे हम कैसे नियंत्रण पाए? सरकार कानून के दायरे के अंदर कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है। हमें लगता है कि आगे और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। खनिज संपदा लूटी जा रही थी, लेकिन अब तो बेटियां भी लूटी जा रही हैं। सरेआम कंसेक्यूटिव 2 दिनों का जो आप नहीं, आप कह सकते कि इस प्रकार की घटनाएं हुई है जो दुखदाई है, जो पीड़ादायक घटना है। हम इस घटना से बिल्कुल, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस घटना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार उसके प्रति सजग है और हमें लगता है कि इस पर सरकार नियंत्रण पाएगी। जा रहे हैं आप? बिल्कुल। तमाम सभी मुद्दों पर पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप सिंह को आप सुन रहे थे। इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर स्पष्ट और सीधे सरल तरीके से समझाया है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।